चार बंदों की तौबा पसंद नहीं, चार बंदों की अदाएं नहीं अच्छी लगती, चार बंदों के सजदे कबूल नहीं होते। अल्लाहु अकबर। सही अहादीस में आता है कि चार लोगों की माफी नहीं होती। कौन चार लोग हैं जी? अहादीस में आता है कि पहला वो बंदा जो मुस्तकिल तौर पर शराबी हो और शराब से तौबा नहीं करता। मुस्तकिल तौर पर जो बंदा शराबी है और शराब से तौबा नहीं करता, कि तौबा कबूल नहीं होती। ये पहला आदमी है उन चारों में से। दूसरा बंदा वो है जो मां बाप का नाफरमान है। हदीस में आता है कि जो बंदा मां बाप का नाफरमान हो, मां बाप का एहतराम नहीं करता। नाफरमान से मुराद यह है कि जिस बात की वो ताकीद करते हैं उस पर अमल नहीं करता, एहतराम नहीं करता वालिदैन का, फिर खिदमत भी नहीं करता। बहुत ज्यादा पढ़ लिख के भी कोई बंदा काबिल नहीं बन सकता जब तक वो अपने मां बाप का एहतराम करने वाला ना हो। कोई मुफ्ती बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, शेखुल हदीस बन जाए, गवर्नर बन जाए, बादशाह बन जाए, लेकिन अगर वो अपने मां बाप का एहतराम नहीं करता, अल्लाह फरमाते हैं कि इसकी तौबा भी कबूल नहीं है। ये दूसरा आदमी है जिसकी तौबा कबूल नहीं होती। पहला शराबी, दूसरा मां बाप का नाफरमान, तीसरा वो है जो रिश्तेदारियां तोड़ता फिरता है। पढ़ता तो नमाज है, रखता तो रोजा है, मांगता तो अल्लाह से माफियां है, लेकिन जो रिश्तेदार चाहते हैं कि हमारी इससे सलाम दुआ हो जाए, हमारी गलतियां कोताहियां आपस में माफ हो जाएं, हम एक दूसरे के गले मिल बैठे, हम पुरानी रंजिशों को दूर कर बैठे। और फरमाया जो रिश्तेदारियां तोड़ने वाला है, जो रिश्तेदारों पर अपना घमंड दिखाता है, जो रिश्तेदारों के सामने अकड़ता है, जो रिश्तेदारों को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है, फरमाया इसकी भी तौबा कबूल नहीं होगी। पहला शराबी, दूसरा मां बाप का नाफरमान, तीसरा रिश्तेदारियां तोड़ने वाला जो कहता कुछ हो जाए अपनी बहन के बच्चों की शादी में नहीं जाऊंगा, जो इस बात पर अड़ा हुआ है कि अब कुछ हो जाए, फलां भाई ने मेरे साथ फलां सन में ज्यादती की थी, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने कहा इबादत से पहले जरूरी है कि रिश्तेदारों में रंजिशें खत्म कर दी जाएं। बंदा जब हज पे जाता है, आपको पता ही होगा ना, अरे अल्लाह का एहसान माने, अल्लाह ने हमें ऐसा दीन अता फरमाया जिसके कदम कदम पर रहमतें हैं, लोग तरसते हैं ऐसी इबादतों को। चौथा फरमाया कि चौथा बंदा वो है जो दिल में कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है। कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, किसके लिए? किसी के लिए भी। यही नहीं कि सिर्फ अपने मुसलमान भाई के लिए, किसी के लिए भी। कीना बुग़्ज़ किसको कहते हैं, आप समझते हैं इसको? कीना बुग़्ज़ कहते हैं एक बंदा अपने दिल में, दिमाग में साजिश तैयार करता है दूसरे के मुतालिक, चाहे वो भाई है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो दूसरे कोई मजहब का है, मतलब जिसको जानता है और अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए देखता है, साजिश तैयार करता है कि एक बारी मेरे गेड़ च आ जावे तेनू गेड़ा दवा मैं। इरादा बनाता है, दिल में कीना रखता है कि हां अगर एक दफा मेरा बस चले तब मैं इसका रगड़ा लगा दूं। तभी तो बहुत सारों को अल्लाह ने ताकत नहीं दी।
कईयों का बस चले तो कईयों को सरे बाजार फांसी दे दें। इसीलिए तो हर एक बंदे के हाथ में अल्लाह करीम ने ताकत की कुंजी नहीं दी। 4 बंदों की तौबा पसंद नहीं, 4 बंदों की अदाएं नहीं अच्छी लगती, 4 बंदों के सजदे कबूल नहीं होते, चाहे वो करोड़ों रुपया बांट दें, अल्लाह को वो पसंद नहीं। कौन? एक शराबी की तौबा पसंद नहीं, माँ बाप के नाफरमान की तौबा पसंद नहीं, रिश्तेदारियां तोड़ने वाला पसंद नहीं, और दिल में दूसरों के लिए बुराई रखने वाला बंदा अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को किसी इंसान की इबादत से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े तुर्रम खां आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को वो लोग पसंद हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की है, और अल्लाह और उसके रसूल से उन लोगों ने मोहब्बत की है जिन्होंने लोगों के साथ ईमानदारियां की हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, घोड़ा खरीदने के लिए गए। अब जब घोड़ा खरीदने के लिए गए तो जो बंदा बेचने आया वो कम दाम बता रहा है, तो उसको कहने लगे भाई नहीं नहीं, तुम तो बहुत कम बता रहे हो, मैं और 100 दिनार ज्यादा दे दूं तो ले लोगे? कहने लगा जी हाँ ले लूंगा। तो बीच में जो दलाल होते हैं ना मंडी में, उसने कहा नहीं नहीं, आपको हो क्या गया, ज्यादा पैसे दे रहे हो, ये तो कम में देने के लिए तैयार है। फरमाया नहीं नहीं, ये घोड़ा ज्यादा कीमत का है, ये मुझे लगता है जानबूझ के कम कीमत में बेच रहा है, तुम पूछो इससे। उससे पूछा तो उसने कहा हाँ वाकई ये घोड़ा ज्यादा कीमत का है, लेकिन मुझे आज ही पैसों की जरूरत है, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, तो मैं मजबूरी में अपना ये कीमती घोड़ा कम कीमत में बेच रहा हूं। कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा पर, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसारों पर। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको उस उम्मत में पैदा फरमाया मेरे रसूल ने सिखाया हमें कि पुत्रों सौदा खरीदना है, मजबूरियां नहीं खरीदनी। सौदा खरीदना है, मजबूरियां नहीं खरीदनी। फरमाया हम इसकी मजबूरी नहीं खरीदेंगे। और आज लोग इस इंतजार में होते हैं कि मेरे पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो तो इसकी मजबूरी में इसका मकान खरीदूंगा। लोग इस इंतजार में होते हैं कि फलां का बाप मर जाएगा, ये भाई आपस में लड़ेंगे, तब इनकी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ये और होंगे जिनका मिजाज ऐसा होगा कि हम मजबूरियों में लोगों से सौदे करेंगे। अल्लाह उसके रसूल ने हमें सिखाया कि हम मजबूरियां नहीं खरीदते, हम कारोबार करते हैं, मजबूरियां नहीं खरीदते। और यही सिफात हैं इस्लाम की कि आज हम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मेरे मुसलमान भाई कई मुझे पूछा करते हैं कि इस्लाम की कोई हक्कानियत की दलील दिया करें। मैंने कहा आज के इस गए गुजरे दौर में जब पूरी दुनिया ये कहती है, पूरी दुनिया का मीडिया ये कहता है कि इस्लाम दहशतगर्दों का मज़हब है, आज के इस गए गुजरे दौर में जो बड़ी बड़ी सरकारों के बड़े बड़े चौधरी ये कहते हो जी कि मुसलमान जो हैं ये ख़राब हैं, ऐसे दौर में दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया की हर रंग में, दुनिया की हर नस्ल में, दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर शहर में, हर बोली में, हर जुबान में, हर हवाओं में कोई हो या ना हो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान मौजूद हैं। तो इससे बड़ा जिंदा मौजज़ा क्या होगा कि मेरे रसूल ने इस दीन को फितरत का मजहब बनाया है। ये रंग और जुबानों का मजहब नहीं है, ये इलाकों का मजहब नहीं है, ये नेचर का मजहब है, फितरत का मजहब है। सोने रसूल ने हमें फितरत की बातें सिखाई। क्या? कि इबादत एक अल्लाह की हो तो उसमें वफादारी हो, रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो तो खातिबुन नबिय्यीन से वफादारी हो। फरमाया लोगों के साथ कोई छुआछूत ना हो, फरमाया लोगों के साथ दिलों में कोई कीना ना हो, फरमाया गरीब का एहतराम किया जाए, काले और गोरे के अंदर फर्क ना समझा जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इनकलाब बर्पा किया है ये तलवार के जोर पर नहीं आया, तलवार के जोर पर अगर आता तो खरबों
अरबों लोग आज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना होते, सोने रसूल ने इंसानों के दिलों को जीत लिया ये कहकर कि दुनिया में कोई एक दूसरे से आला नहीं, अल्लाह ने सबको बराबर पैदा फरमाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।